जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी को मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हरियाणा जीके का सेट नंबर 14। डेली आपको ये वीडियो मेरे दोस्तों सुबह 9:30 बजे ऑफलाइन देखने को मिलती है। डेली रात को 9 बजे जो है लाइव क्लास रात को आपको देखने को मिलती है। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अगर आपको अच्छी लगती है। डेली इसकी प्लेलिस्ट बनवा दी है, आप वहाँ से सभी के सभी अगर आपने पहले वाले सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्ले सेक्शन में यानी कि प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा सेट नंबर 14। और कल का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में उखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई, तो उसका राइट ऑप्शन था गुरुग्राम नहर। कल का जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। तो आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा के अंदर स्थित है? हरियाणा के अंदर कौन सा बांध स्थित है? अनंगपुर बांध। ऑप्शन नंबर बी। अनंगपुर बांध कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है, अनंगपुर गांव के पास है। और इस बांध को गुरुत्वीय बांध के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है। इस बांध का निर्माण तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल प्रथम, उसके द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले के अंदर स्थित है? अनंगपुर बांध हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बताएंगे, जुई नहर द्वारा प्रमुखतः किस जिले में सिंचाई की जाती है? जुई नहर के द्वारा प्रमुखतः मेरे दोस्तों भिवानी जिले के अंदर सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा जो जुई नहर है वो किसके द्वारा, इनके भाखड़ा नहर से निकाली गई है। कौन सी नहर से निकाली गई है? जुई नहर भाखड़ा नहर से निकाली गई है और इसके द्वारा भिवानी जिले के अंदर सिंचाई होती है। आपको पता होगा हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था? हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी यमुना नहर पर। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जुई सिंचाई प्रणाली कौन सी सिंचाई का एक उदाहरण है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रिप या टपक। यानी कि ड्रिप या टपक जो राजस्थान के लगते इलाके हैं, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, वहां पर मेरे दोस्तों ड्रिप यानी कि फवारे टाइप की एक सिंचाई की जाती है, वही जुई सिंचाई प्रणाली का उदाहरण है। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है? हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली का नाम है नहर सिंचाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर 206 का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय पंचकुला जिले के अंदर है। हरियाणा सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो आपको पता होगा मेरे दोस्तों कौन से किसके अधीन आता है भैया? सिंचाई विभाग के अधीन आता है और पंचकुला के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में सिंचाई नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया है? हरियाणा को सिंचाई नेटवर्क को 4 भागों में बांटा गया। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 भाग कौन कौन से हैं? हरियाणा के अंदर नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, हरियाणा के अंदर नलकूप के द्वारा सिंचाई होती है, हरियाणा के अंदर आपको पता होगा कुएं के द्वारा सिंचाई होती है और तालाब के द्वारा सिंचाई होती है। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई किस जिले के अंदर होती है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? भाई लाल चेस्टनट जो मिट्टी है उसी जिले के अंदर पाई जाएगी जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो लाल चेस्टनट मिट्टी वहीं पर पाई जाती है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यमुनानगर जिले के अंदर पाई जाती है। हरियाणा में मृदा की कैसी समस्या है, यानी कि मृदा जो है मिट्टी की कैसी समस्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा पवन अपर्दन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा में मृदा की समस्या कैसी है? तो हवा का कटाव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पवन का क्या बोलो भाई? अपर्दन बोलो या हवा का कटाव? हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या क्या है? मृदा का अपर्दन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हरियाणा में मटके पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके क्या बनाए जाते हैं? यानी कि हरियाणा में जो मटके हैं किसके ऊपर बनाए जाते हैं जहां जिसके लिए चिकनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा जो मटके कुम्हार बनाते हैं, मटके को एक चक्कर के ऊपर रखा जाता है और गोल गोल घुमाया जाता है, तो वही चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? हरियाणा का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसकी मृदा पूछिए कैसी है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसकी जो मृदा है वो चट्टानी मृदा है। वैसे हरियाणा की जो पहाड़ी है चट्टानी भी है और पथरीली मृदा भी पाई जाती है।
तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा राज्य के मोरनी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो हरियाणा के मोरनी क्षेत्र में पथरीली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिल सकती है। हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको बलुई दोमट मिट्टी देखने को मिल सकती है, यानी कि रेतीली मिट्टी भी बोल सकते हैं और दोमट मिट्टी भी आपको देखने को मिल जाती है। जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, जल्दी सूख जाती है, और इस मिट्टी के अंदर अधिकतर मोटे अनाज उगाए जाते हैं, जैसे बाजरा हो गई, दालें हो गई, मक्का हो गई, ये सभी मोटे अनाज इसके अंतर्गत उगाए जाते हैं। हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा का प्राधान्य है, यानी कि हरियाणा के सबसे ज्यादा भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो रेतीली और दोमट्टी मृदा पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन आपको देखने हैं। अगर आपने पहले वाले सेट नहीं देखे हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वीडियो के यूट्यूब के ऊपर बनवा दी है, तो आप पहले वाले सेट जो है देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी हरियाणा में नहीं पाई जाती है। तो हरियाणा के अंदर काली मिट्टी इस ऑप्शन में से नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कपास उत्पादक जिला कौन सा नहीं है हरियाणा का। तो अंबाला जिला जो है कपास उत्पादन जिला नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सिरसा, सोनीपत, रेवाड़ी, फतेहाबाद, हिसार जिले जितने भी हैं मेरे दोस्तों, इनके अंदर क्या है, कपास का उत्पादन होता है। जो करनाल है, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत, पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद, ऐसे जिले जहां पर कपास नहीं उगाई जाती है। हरियाणा राज्य के किसान निम्नलिखित में से किसमें मछली पकड़ने के लिए प्रेरित हैं। भाई हरियाणा राज्य के जो किसान, आपको देखा होगा गांव के अंदर तालाब होते हैं, उसके अंदर मछली का बीज डाल दिया जाता है, तो वहीं से जो है वो मछली पकड़ते हैं, यानी कि अंतर्देशीय जल और कृत्रिम तालाब। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा का कौन सा जिला जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिरसा जिला। सिरसा जिला जो हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसके अंदर जो है गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है। हरियाणा राज्य के अंदर जो लोग रहते हैं उनका पेशा क्या है। तो कृषि, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा हरियाणा के लगभग 80% भाग पर जो है कृषि उगाई जाती है, कृषि खेती की जाती है। नेक्स्ट बताएंगे, किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। मसाले, मेवे, गोभी और मशरूम। ऑप्शन में से बताना है मेरे दोस्तों किसके उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो मशरूम के उत्पादन में, ऑप्शन नंबर डी। अभी फिलहाल में भारत के अंदर अगर मशरूम उत्पादन में सबसे पहला अगर राज्य पूछा जाए तो कौन सा राज्य है मेरे दोस्तों, बिहार राज्य है। पहले ये स्थान उड़ीसा राज्य के पास था, लेकिन अभी फिलहाल में जो ये स्थान है बिहार राज्य जो है मशरूम उत्पादन में भारत के अंदर पहले स्थान पर आ गया है। हरियाणा में किस सब्जी की खेती सबसे अधिक होती है। तो हरियाणा में सबसे अधिक किस सब्जी की खेती होती है, आलू की खेती होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आलू के अगर पूछ लिया जाए कौन कौन से जिले के अंदर होती हैं, आलू के प्रमुख उत्पादक जिले हरियाणा के अंदर कौन कौन से हैं। एक तो जिला है मेरे दोस्तों कुरुक्षेत्र और एक है यमुनानगर। दो जिले हैं जहां पर आलू की खेती हरियाणा के अंदर होती है। नेक्स्ट बताएंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना की है। तो कौन सा देश है, ऑप्शन नंबर सी इजराइल देश ने। भाई आपको पता होगा करनाल जिले के अंदर कौन सी योजना की शुरुआत की गई, इंडो इजराइल बागवानी स्कीम। कौन सी, इंडो इजराइल बागवानी स्कीम। ठीक है, इंडो इजराइल बागवानी स्कीम की स्थापना की गई। यहां से क्या किया गया, क्यों की गई बागवानी परियोजना की स्थापना, क्योंकि जो हरियाणा के किसान थे भाई उनको बेमौसमी जो सब्जी होती है उनके बारे में जानकारी देने के लिए इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट बताएंगे, उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। धान, गेहूं, जूट, इनमें से कोई नहीं। उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है। तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा गेहूं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा हरियाणा को गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। कृषि आधारित फूड
फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित है? भाई कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई नरवाना साहा डबवाली। देखिए अगर टोटल फूड पार्क की बात करें भाई हरियाणा के अंदर टोटल 4 फूड पार्क हैं। देखिए एक तो नरवाना यानी कि जो जींद के अंतर्गत आता है वहां पर है, एक डबवाड़ी मेरे दोस्तों सिरसा के अंदर आता है वहां पर है, और एक दोस्तों मेरे दोस्तों आपको पता होगा साहा, साहा कहां पर है? अंबाला जिले के अंदर, यहाँ पर भी फूड पार्क है, और एक है यानी कि राई यानी कि सोनीपत जिले के अंदर। 4 फूड पार्क है। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा में आम की बागवानी किस जिले में नहीं होती? तो कौन से जिले के अंदर हरियाणा में आम की बागवानी नहीं होती? मेंदरगढ़ जिले के अंदर जो है आम की बागवानी नहीं होती है। आपको पता होगा जो फलों का राजा कहा जाता है आम को, ये हरियाणा का महत्वपूर्ण फल है, और जो खेती है हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सोनीपत और जींद जिलों के अंदर की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे खुम्बी यानी कि मशरूम, इसके फसल के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? तो कौन सा जिला अग्रणी है? सोनीपत जिला, यानी कि हरियाणा के सोनीपत जिला में मशरूम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? वो बिहार बन गया है। पहले उड़ीसा मशरूम उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य था। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। भिवानी, सिरसा, रेवाड़ी, हिसार। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मेरे दोस्त रेवाड़ी। वैसे महेंद्रगढ़, झज्जर, दादरी, भिवानी, जींद, रोहतक के अंदर भी जो है सरसों की क्या होती भाई पैदावार होती है। ठीक है, आपको पता होगा हरियाणा सरकार ने जो हैफेड एक संयंत्र की शुरुआत की थी, यानी कि हैफेड क्या है मेरे दोस्त? हैफेड, हैफेड की शुरुआत क्यों की भाई? देश भर के अंदर जो हरियाणा का हैफेड है वो चर्चित है। क्यों चर्चित है? क्योंकि यहाँ पर 1986 के अंदर रेवाड़ी के अंदर हैफेड की शुरुआत की गई, यानी कि तेल निकालने की, सरसों का तेल निकालने की। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा में इनमें से किस फसल की खेती सबसे ज्यादा की जाती है? हरियाणा में इनमें गेहूं की सबसे ज्यादा खेती की जाती है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, फिर आता है गेहूं उत्पादन में पंजाब, और फिर हरियाणा, और फिर मध्य प्रदेश, और फिर राजस्थान। नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा के कौन से उत्पादन में पहले स्थान पर है? तो हरियाणा उत्पादन में पहले स्थान पर किस में है भाई? मसाले, गोभी, मशरूम। देखिए अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मशरूम में, ठीक है, मसालों से ज्यादा मशरूम होता है, गोभी से भी ज्यादा मशरूम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मशरूम उत्पादन में। वैसे पूरे ऑल इंडिया के हिसाब से देखें तो बिहार प्रथम राज्य है। हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां से की थी? भाई आपको पता होगा हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा सरकार का पशुपालन और दुग्ध विभाग है, तो उसके द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कहां से किया गया? झज्जर से किया गया। और कब किया गया? डेट अगर पूछ ली जाए तो 29 जुलाई 2016 को इसका प्रारंभ किया गया। इसके तहत क्या पशुओं का बीमा किया जाता था, यानी कि आपको क्या करना पड़ता था, जो पशु रखते थे उनको कुछ किस्तें भरनी पड़ती थी। ठीक है, हरियाणा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? भाई हरियाणा के अंदर रबी और खरीफ की फसलें मुख्यतः उगाई जाती हैं। वैसे जायद फसलें भी उगाई जाती हैं, लेकिन मुख्यतः प्रकार से रबी और खरीफ की ही उगाई जाती हैं। हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल, यानी कि हरियाणा के कितने भाग पर कृषि की जाती है? कृषि योग्य भूमि, तो मेरे दोस्तों 80% भाग पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 किस स्थान पर आयोजित हुआ था? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरुग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका। ये 3 दिन तक कार्यक्रम चला था। कृषि नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2015 के अंदर हुआ था गुरुग्राम जिले के अंदर। ठीक है भाई, चलिए अभी आपके मेरे दोस्त अगर कृषि मंत्री की बात करें तो कौन है भाई आपके कृषि मंत्री? वर्तमान में हरियाणा के कृषि मंत्री का नाम क्या है? हरियाणा के कृषि मंत्री का श्याम सिंह राणा। नेक्स्ट बताएंगे सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? सिरसा की जो मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? बागवानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे हरियाणा के अधिकतम क्षेत्र में इनमें से कौन सा फसल बोया जाता है? मक्का, धान, गेहूं, सूरजमुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे पांडु पिंडारा पवित्र स्थान किस नगर के समीप स्थित है? मेरे दोस्तों जींद जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने किसे पेय या खाद्य पदार्थ के साथ के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है? तो कौन सी सरकार ने लगाया भाई? क्वेश्चन नंबर 241 का जो हरियाणा सरकार ने द्रव
द्रव नाइट्रोजन पर, जो भी आपके पीने योग्य पदार्थ हैं, जो खाने योग्य पदार्थ हैं, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा के ऊपर नाइट्रोजन का अगर मिश्रण पाया जाता है तो हरियाणा सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया, क्योंकि जो नाइट्रोजन है मेरे दोस्तों आपके सेहत के लिए हानिकारक है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? तो हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल का नाम है चावल। खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है? भाई आपको पता होगा, जब हरियाणा और पंजाब जो है अलग नहीं होते तो उससे पहले हरियाणा और पंजाब को संयुक्त क्या कहा जाता था? भारत की गेहूं की टोकरी कहा जाता था। ठीक है, तो खाने के संबंध में रोटियों की भूमि कहा जाता था, तो हरियाणा को क्या कहा जाता है? रोटियों की भूमि कहा जाता है। अंबाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई आपको पता होगा मेरे दोस्तों, आम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? आमों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा राज्य में कपास का व्यापार केंद्र आपको बताना है। हरियाणा राज्य में जो है कौन सा जिला मेरे दोस्तों कपास व्यापार का केंद्र है? वो है पलवल जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बताएंगे, हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि सबसे ज्यादा मशरूम हरियाणा के कौन से जिले के अंदर होती है? तो सोनीपत जिला, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा का एक कपास उत्पादक क्षेत्र आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? कपास उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो इनमें से कौन सा भाई? हरियाणा का कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है पूछा है, नहीं है पूछा तो झज्जर है मेरे दोस्त। कौन सा होगा? झज्जर। सिरसा, फतेहाबाद, जिन तीनों के अंदर कपास होती है तो झज्जर जो है कपास उत्पादक क्षेत्र नहीं है। हरियाणा में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक आपको बताना, हरियाणा में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक मेरे दोस्तों कौन सा? सिरसा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बताएंगे, निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? गेहूं, चावल, चाय या मक्का? तो हरियाणा में कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल है मेरे दोस्तों? चाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन सा जिला सरसों की पैदावार में प्रथम स्थान पर है? ये आपका मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और डेली आपको सुबह 9:30 बजे आपको ये ऑफलाइन वीडियो देखने को मिलती है। और जल्द ही आपके लिए मैथ की क्लास, रीजनिंग की क्लास, इंग्लिश हिंदी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, इंडिया जीके की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास चलती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करेंगे। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ क्लास को एंड करेंगे कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, आपकी सेहत के ऊपर ध्यान रखेंगे। तो चलिए, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।